इस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया सिंहराज, पर ऐसी लड़की नहीं दिया। आज इस लड़की को मैं इत्र लगाऊंगा। मालिक। ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उनके नाम पे पूजा करवाई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। धन्यवाद। साहब रेडी हैं क्या? 1 मिनट रुको। साहब क्या है कि फ्लैश काम नहीं कर रहा है। माँ जरा यहाँ आना तो। पिताजी के नाम से मंदिर में पूजा करवाई, ये प्रसाद उन्हें दे दो। ये लीजिए भगवान का प्रसाद। किसने लाया? आपका जन्मदिन है ना, हमारे गांव में किसी ने आपके नाम से अर्चना करवाई थी। साहब फ्लैश रेडी है। साहब सब लोग आ गए हैं ना? हाँ सब आ गए हैं। सुनिए, हमारे भानु प्रसाद। मेरे खानदान से संबंधित सभी आ गए हैं, जल्दी निकालो। गांव में मंदिर बनवा के जनता का कितना अच्छा किया आपने। इंसान के लिए 100 साल, प्रतिष्ठा के लिए 1000 साल कहा बुजुर्गों ने। क्या प्रतिष्ठा? हमारे गांव में उचित वैद्यशाला बनवाने के लिए हमारे पिताजी और दादाजी ने प्रयत्न किए हैं। उनके काल में तो वो नहीं पूरा हुआ, कम से कम हमारे काल में वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं? जरूर पूरा होगा। आप चाहे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब नारायण आया है। नमस्ते साहब। हाँ आओ नारायण। तुम्हारी बेटी की शादी कल है ना? वसुंधरा सब तैयार करके रखा है जी। वैसे अकेले ही आए हो, दुल्हन को लेके नहीं आए? आपके हाथों दिए गए मंगलसूत्र के बदले उसके गले में फांसी डाल के ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? रोज की तरह मेरी बेटी आज भी सिंहराज के घर गई थी काम पे साहब। इस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया सिंहराज, पर ऐसी लड़की नहीं दिया। आज इस लड़की को मैं इत्र लगाऊंगा। मालिक। क्यों रे, 2 दिनों में तेरी शादी है ना? हाँ मालिक। तो फिर सब सीख लिया क्या? मतलब? वही रे, सुहाग रात में बहुत कुछ करते हैं ना, वो सब कुछ तूने सीखा कि नहीं? क्या कर रहे हैं मालिक? कुछ नहीं। अरे सिनेमा शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है ना। मालिक छोड़ दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ने को मत कहो। मेरा सिर फोड़ दिया इसने। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तो पंचायत के सामने फैसला होगा, देख लेना। पंचायत बुलाने के लिए मेरी बेटी भागती हुई आ रही थी। सिंहराज के घर से जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाकर पुलिस ले गई। चल अंदर चलो। साहब मेरा यकीन कीजिए। चल अंदर। एक दिन बाद जिस लड़की की शादी थी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो मेरी और मेरी बीवी को जहर खाकर मरना पड़ेगा साहब। रामदास साहब, कौन है वो इंस्पेक्टर? कोई नया आया है। स्टेशन जाकर उस लड़के को छोड़ने के लिए कहो। ऑर्डर देने वाला हरिचंद्र प्रसाद है कौन? एसपी है या डीएसपी है? कौन है? गांव की पंचायत में बैठने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है और वो कहाँ है? चल जा। जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है सर। शाबाश, तुम्हारे काम के पैसे तैयार हैं, आकर ले जाओ। ठीक है सर।
मैंने सुना तुमने कानून पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने कानून? सेक्शन 51 के तहत लड़की को अरेस्ट किया तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये पता था तुझे? हाँ, क्या पता है तुझे कानून? सेक्शन 52 और 53 के तहत लड़की का गुनाह साबित नहीं हुआ तो 6 बजे के बाद उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। सेक्शन 54 और 55 के तहत लड़की के साथ लेडीज कांस्टेबल को रखना पड़ता है। सेक्शन 56 और 57 के तहत लेडीज को लेडीज ही गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, ऐसा किया था और तू मुझसे कानून की बात करता है। इंडियन पीनल कोड मतलब तेरे घर का कोड नहीं है जो मन चाहा वो कर लिया। ये रूल्स और रेगुलेशंस अब कोर्ट में जाके दिखाना। हे, ये केस कोर्ट तक जाएगा तो मैं कोर्ट आऊंगा। रामदास, एसपी को फोन करो। नंबर 384868। एसपी जी है क्या? नमस्ते साहब, मैं हरिश्चंद्र जी का पीए बोल रहा हूँ। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, मैं आपके स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऐसा है कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहा है। आप स्टेशन में क्यों आए? उसे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ। सर। क्यों भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या? स्टेशन में किसे बुलाया तुमने पता है? वो अपने आप में हाई कोर्ट है। उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाना मतलब AK-47 से पीठ खुजाने जैसा है। वो जैसा कहते हैं सुन के, जैसा कहते हैं वैसा करो। यस सर।